अगर आप लोगों ने इस सेकेंड टॉपिक्स को मिस कर दिया तो आप लोग बहुत ही खास टॉपिक्स को मिस कर देंगे। ये जो टॉपिक्स है हर एक ट्रेडर्स की जिंदगी से गुजरा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक्स को मिस मत करना। हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि एक सिंपल ट्रेडर्स जो बिगिनर्स है वो कैसे शेयर मार्केट में 15 मिनट काम करके एक दिन से लेकर के 10 दिन के भीतर कैसे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेडर्स बन सकते हैं। जिसको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है वही सिर्फ इस वीडियो को देखें। जिसको स्टॉक मार्केट मजाक लगता है ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो आइए चलते हैं अब सीधा टॉपिक पे। मैं आप लोगों को सिर्फ 2 टॉपिक्स में ही स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी को फिनिश कर दूंगा। मैं लंबा चौड़ा टॉपिक्स लेकर के वीडियो को बकवास नहीं बनाना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं पहला टॉपिक्स पे। मेरा पहला टॉपिक्स है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करें। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको एक स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कान में एयरफोन लगा लीजिए। तो सबसे पहले आपको वैसा स्टॉक्स लेना है जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई। वीडियो स्किप मत करना, पहले पूरा बात सुनो और ध्यान से सुनना। जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से 15%, 20%, 30% से ज़्यादा गिर चुका है, आपको उसी स्टॉक्स में से कुछ कुछ स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट कैसे करना है तो चलिए चलते हैं अब हम लैपटॉप के स्क्रीन पे। जैसे कि ये टाइमकिल इंडिया वो स्टॉक्स है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बोनस के रूप में ये स्टॉक मैंने आप लोगों को दिया था। मैंने कहा था कि आप इसे 2800 पे बाय कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। तो चलिए चलते हैं सीधा मेन टॉपिक्स पे। मैंने आपको कहा था जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से 10%, 15%, 20% से ज़्यादा गिर चुका है, आपको उसी स्टॉक्स में से कुछ कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करना है। तो आइए समझते हैं इसको कि मैंने आपको 2800 पे इसे क्यों बाय करने के लिए कहा था। जैसे कि मैंने आपको इसलिए बाय करने के लिए कहा था क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से लगभग 25% गिर चुका था। देखिए 3500 से लगभग 2650, 850 पॉइंट, लगभग 25% ऑल टाइम हाई से गिरा। और 25% गिरने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल लिया। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना बड़ा सा, ये ग्रीन कैंडल रिवर्सल लिया है। वो कैसे आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरा नियम ये है कि जो स्टॉक्स 2 दिन के पिछले कैंडल को 4% चार परसेंट से ऊपर अगर क्लोज होता है तो मैं उसे रिवर्सल कैंडल मान लेता हूँ। ये मेरा नियम है। मैं अपने नियम पे चलता हूँ क्योंकि मैं ऐसा बहुत बार देख चुका हूँ, इसलिए मैं इसे फॉलो करता हूँ। और साथ में 2 दिन के पिछले कैंडल के ऊपर क्लोज दिया हो। जैसे देखिए ये मेरा 2 दिन का पिछला कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनने के बाद इसका पिछला कैंडल देखिए, ये दो कैंडल है। 2 कैंडल के ऊपर ये मेरा कैंडल जो है क्लोज दिया, वो 4% प्लस के साथ। ये मेरा नियम है, मैं इसी नियम को फॉलो कर आया हूँ। और इसी नियम के आधार पे मैंने आपको टाइम के इंडिया बाय करने के लिए 2800 पे बाय करने के लिए कहा था। और यही स्टॉक ही नहीं, मैंने आपको केपीआई ग्रीन, RHIM, जेके सीमेंट जैसे कई स्टॉक दिए हैं इसी आधार पे। और आइए मैं आप लोगों को वो स्टॉक दिखाता हूँ। 4 से 10 दिन के भीतर वो स्टॉक जो है लगभग 30% से ऊपर रिटर्न दिया है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टॉक देख सकते हैं। लगभग 6-7 दिन में ये स्टॉक लगभग 30% से प्लस रिटर्न दिया है। और स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था, वो भी अपने रिस्क पे। अब देखिए RHIM स्टॉक है। मैंने इसे 615 पे आपको इसे बाय करने के लिए कहा था। और लगभग देखिए 5 से 6 दिन में यह स्टॉक देखिए 30% से प्लस रिटर्न दिया है। 615 पे मैंने इसे बाय करने कहा है और लगभग ये देखिए 825 के आसपास इसका गया है। लगभग 30% से प्लस रिटर्न आपको लगभग 5 से 6 दिन में दिया है। और मैंने आप लोगों को अगला स्टॉक दिया था केपीआई ग्रीन। लगभग 740 के आसपास मैंने इसे आपको बाय करने के लिए कहा था। और देखिए लगभग एक दिन में लगभग 14-15% आपको रिटर्न दिया था। एक दिन में मात्र 14-15% रिटर्न आपको दिया था। 740 में बाय करने के लिए कहा था और 840 के आसपास इसका प्राइस गया था। और इसी तरह आप इसको 10-12 दिन रखते हैं तो लगभग आपको
30% से प्लस रिटर्न आपको इसमें भी मिला है। और मैं आपको दिखाता हूँ जेके सीमेंट। जेके सीमेंट को मैंने आपको 2700 के आसपास बाय करने के लिए कहा था, और देखिए लगभग इसका प्राइस जो अभी 3200 प्लस गया था। लगभग ये भी 20% तक प्रॉफिट आपको एक महीने के अंदर आपको मिला है। मैंने जितने भी स्टॉक्स लिए हैं वो सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई से लगभग देखा जाए तो 15-20%, 25%, 30% से ज़्यादा गिर चुका है। मैं वही स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप लोग इसी तरह का स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को बीच बीच में ऐसा ही स्टॉक्स का लिस्ट आप लोगों को बीच बीच में मैं आपको वीडियो बना के देता रहूंगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक्स पे जो बहुत ही खास है। अगर आप लोगों ने इस सेकेंड टॉपिक्स को मिस कर दिया तो आप लोग बहुत ही खास टॉपिक्स को मिस कर देंगे। ये जो टॉपिक्स है हर एक ट्रेडर्स की जिंदगी से गुजरा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक्स को मिस मत करना। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदने के बाद जो आप एसएल लगाते हैं, यानी जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपका स्टॉप लॉस खा करके मार्केट फिर वहां से अच्छा खासा ऊपर जाता है। मेरे ख्याल से ऐसा सबके साथ हुआ होगा। या फिर आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप स्टॉक खरीदे और स्टॉक खरीदने के बाद वो स्टॉक 15% 20% गिर गया, और आप पछताते हैं कि शायद मैं 5% पे अपना स्टॉप लॉस लगा देता तो आज मुझे 15-20% का लॉस नहीं होता। और जैसे ही आप वो स्टॉक 15-20% लॉस पे काटते हैं, काटने के बाद वो स्टॉक जो है अगले ही दिन 10% 15% ऊपर एक दिन में ही चला जाता है, तब आप बहुत पछताते होंगे। तो आज हम दूसरे टॉपिक्स में इसी का समाधान करने वाले हैं गुरु, कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, वो भी लाइव मार्केट में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। जैसे कि ये स्टॉक देखिए जेके सीमेंट, मैं वही स्टॉक एग्जांपल में लूंगा जो स्टॉक को मैंने 2700 पे आपको लगभग बाय करने के लिए कहा था। ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना गुरु, इसी ग्रीन कैंडल पे मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था, और इसी ग्रीन कैंडल पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है इसी ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इस ग्रीन कैंडल के लो को आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना है, सबसे बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मा का लकीर बन गया है कि आप इसी स्टॉप लॉस को रखने वाले हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, तभी आप स्टॉक मार्केट में सही तरीके से प्रॉफिट ले पाइएगा। अब अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ 2700 पे आप बाय किए हैं, 2700 पे बाय करने के बाद ये स्टॉक जो है 2800 पे गया। लगभग देखा जाए तो ये भी जो है कैंडल 4% ऊपर गया। जहां से आप खरीदे, वहां से खरीदने के बाद अगर एक कैंडल, एक दिन का कैंडल अगर 3 से 4% ऊपर अगर क्लोज देता है, तो आप इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिएगा। जैसे आप स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो दिएंगे 2612, उसी तरह आप जो है अपना स्टॉप लॉस 2692 दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लगभग रेंज बाउंड रहा, आपका स्टॉप लॉस देखिए नहीं खाया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से ये कैंडल जो है बड़ा कैंडल बनाया, ये ग्रीन वाला बड़ा कैंडल बनाने के बाद आप जो है अपना स्टॉप लॉस इसके लो दे दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए 4% से ऊपर 5% से ऊपर क्लोज दिया है। उसके बाद इसी तरह फिर देखिए मार्केट जो यहाँ से रेंज बाउंड रहा, उसके बाद फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद फिर देखिए ये 3 से 4% देखिए ये ऊपर क्लोज दिया है। उसके बाद आप जो है इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिएगा। उसी तरह करते करते आपको ऊपर जाना है। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर आप इस कैंडल के लो का अगर आप स्टॉप लॉस लगाए होंगे तो आपका देखिए स्टॉप लॉस देखिए नहीं खाया है। देखिए लगभग 3073 का स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं, 70 लगाए होंगे, 3070, तो आपका ये कैंडल जो है आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया है, और स्टॉप लॉस नहीं खा करके फिर देखिए यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब ये जो कैंडल है, जो आज का जो कैंडल बना है, ये लाइव मार्केट है। ये जो कैंडल जो है आज स्टॉप लॉस क्यों नहीं खाया, आज हम इसका कारण भी आपको बताते हैं। जैसे कि ये जो पिछला कैंडल जो बना है ग्रीन वाला, ये जो बना है बड़ा कैंडल 4 से 5% लगभग जो ऊपर गया है, अगर इसके लो को अगर ब्रेक कर देता तो यहाँ से जो मार्केट जो है वो नीचे की ओर जाता। 90% चांस है कि वो स्टॉक जो है यहाँ से नीचे चला जाता। अगर स्टॉप लॉस अगर इस कैंडल का, अगर इस ग्रीन कैंडल का लो को अगर टच कर जाता तो ये स्टॉक जो यहाँ से फिर नीचे नीचे चला जाता।
इसका एग्जाम्पल मैं आपको इसी स्टॉक्स में दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो ये कैंडल देखिए, ये जो कैंडल देख रहे हैं ग्रीन वाला, आपको मैं दिखाता हूँ। ये कैंडल देखिए ग्रीन वाला, ये जो कैंडल ग्रीन वाला है लगभग 4 से 5% के ऊपर क्लोज दिया है। उसके बाद आप जो है इसको लगभग 2820 पे आप इसको बाय करते हैं। बाय करने के बाद ये कैंडल जो है ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो है आप इसका 3 से 4% ऊपर गया है ये कैंडल ग्रीन वाला। उसके बाद आप जो है इस ग्रीन कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस देते हैं, और स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे लगाते हैं लगभग 2831, तो ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल जो है, ये आपका जो है आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर देखिए मार्केट, देखिए आपको इस ये जो रेड कैंडल जो ऊपर जो हाई है इसको ब्रेक नहीं किया है। ये रेड कैंडल जो है, इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया कोई भी कैंडल। उसके बाद देखिए, फिर देखिए यहाँ से कैसे वो नीचे गया है। इससे बढ़िया यही होगा कि आप इस लगभग 2820 के आसपास खरीदें, और वहीं पे अगर आप निकल गए तो लगभग आपको जो है ना लॉस हुआ ना फायदा हुआ। लेकिन हाँ, अगर यही स्टॉक अगर चला जाता नीचे तो आपका जो है अपना पेशेंस खो देते हैं, और आपको स्टॉक मार्केट पे धीरे धीरे डिमोटिवेट होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी काम करे, एक नियम बना लीजिए अपना, कि हम अपना इसी नियम पे ही चलेंगे, तभी आप स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं। एक और स्टॉक का मैं एग्जांपल लेता हूं जो मैंने आपको बाय करने के लिए कहा था। वो स्टॉक है केपीआई ग्रीन। केपीआई केपीआई ग्रीन को भी देखा जाए तो मैंने आपको जो है लगभग 740-45 के आसपास मैंने आपको इसे बाय करने के लिए कहा था, और एक दिन में ये कैंडल जो है लगभग 14 से 15% जो है ऊपर गया है। ये ग्रीन कैंडल जो है एक दिन में ही 14 से 15% ऊपर गया है। उसके बाद आप जो अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ ट्रेल कर देते हैं, इस कैंडल का लो 14-15% ऊपर जाने के बाद भी आपको अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे ही रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो स्टॉक 14-15% ऊपर जाता है, उसके बाद 10% अगला दिन नीचे भी आता है। ऐसा आपको मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद फिर वहां से 20% वो स्टॉक ऊपर जाता है। हाँ, इसलिए आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। जितना भी बन जाए, अगर ये कैंडल 14-15% ऊपर गया है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो देते हैं 745 पे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से जो रेंज बाउंड बना, और ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये भी लगभग 4 से 5% जो ऊपर गया है। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के लो को लगाते हैं 822। स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया आपका। उसके बाद देखिए, फिर देखिए मार्केट आपका स्टॉप लॉस देखिए यहाँ खाने नहीं आया है, इस कैंडल का लो खाने आपका स्टॉप लॉस नहीं आया है। उसके बाद देखिए, फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल फिर 5 से 6% ऊपर गया। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल पे ट्रेल कर देते हैं, इस कैंडल ग्रीन कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं। उसके बाद देखिए, फिर देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल को देखिए, इस ग्रीन कैंडल के लो को आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। उसके बाद अगला दिन ये रेड कैंडल आपका स्टॉप लॉस नहीं खाता, लेकिन दूसरे दिन देखिए आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल खा गया, ये रेड वाला खा जाने के बाद देखिए मार्केट देखिए फिर नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा, तो उसके बाद आप जब तक आप इसमें एंट्री भी मत लीजिएगा। आप इसमें एंट्री कब लीजिएगा, अगर ये ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर 3 से 4% अगर कोई कैंडल, एक दिन का कैंडल अगर क्लोज करता है, तो आप केपीआई ग्रीन में फिर से एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद उस ग्रीन कैंडल जो 3 से 4% जो ग्रीन कैंडल जो ऊपर गया है, जो जो उसका लो होगा, उसी लो को स्टॉप लॉस लेके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसी तरह देखिए, आपको यहाँ भी एक एग्जांपल दिख रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल जो बना है लगभग 5 से 6% ऊपर गया है, और आप जो है लगभग 710 के आसपास आप इसे बाय करते हैं। 710 पे बाय करने के बाद आप इसका स्टॉप लॉस जो है 670 रखते हैं। इस ग्रीन कैंडल के लो का आप इसका स्टॉप लॉस रखते हैं 670। उसके बाद देखिए आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया। उसके बाद देखिए मार्केट जो अच्छा खासा ऊपर गया है। उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस देखिए, ये ग्रीन कैंडल जो बना है, इस ग्रीन कैंडल के लो को आप अपना स्टॉप लॉस देते हैं। देखिए अपना स्टॉप लॉस देखिए, खाने नहीं आया है कोई भी कैंडल। उसके बाद इसी तरह स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करते हैं ग्रीन कैंडल का लो। उसके बाद इस ग्रीन कैंडल का लो को ट्रेल करते हैं। उसके बाद ये स्टॉक देखिए, उसके बाद आप जो है इस ग्रीन कैंडल के लो को ट्रेल करते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ये इस ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ पे आप ट्रेल करते हैं लगभग 912। और ठीक अगला दिन ये रेड कैंडल देखिए आपका स्टॉप लॉस खा गया। अब खाने के बाद देखिए कैसे ये मार्केट देखिए यहाँ से स्टॉक ये नीचे गया है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पसंद आया है तो हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजी बता सकूं। मेरे पास ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी है फ्यूचर एंड ऑप्शन में कि 0% लॉस और 100% प्रॉफिट वाला भी स्ट्रेटेजी है। तो चलिए गुरु, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।